हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बच्चों कुछ महत्वपूर्ण से सूत्र दोस्तों में शेयर करें। और बच्चों यहाँ से हम लोग एक नंबर की तरफ चलेंगे। यहाँ से एक होता है बच्चों त्रिकोणमिति में, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप लोग पढ़े हैं लाल बटा क्या बच्चों? काका। क्या पढ़े हैं? लाल बटा काका। तो बच्चों यहां से जब चलता है तो इस तरह चलता है, एरो का चिन्ह देखेंगे बच्चों से। ठीक बच्चों, यहां से इस तरह चलता है। ठीक है बच्चों, यहां से इस तरह चलता है, क्या होता है? लाल बटा काका। बच्चों यहां से हम लोग निकालेंगे सभी सूत्रों का मान। देखिए बच्चों, पहले हम लोग कुछ बातें जान जाएंगे, बेसिक इसकी बातें होती हैं, कुछ जान जाएंगे यहाँ से। देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसका यहाँ पर कोण बच्चों थीटा अंश का बनाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। बच्चों जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं आधार, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं लंब, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं कर्ण, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात पढ़ते हैं बच्चों। साइन, कास, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। यही होता है बच्चों 6 हम लोग अनुपात पढ़ते हैं, जो त्रिकोणमिति में हम लोग को बेहद जानना जरूरी होता है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले नंबर तो हम लोग यहां से बगल में देख लेंगे बच्चों। इधर आप लोग साइन, एक साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर सभी लोग पूछते हैं क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बराबर, देखिए बच्चों, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिखा है? एल बटा के। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एल। एल क्या होता है बच्चों? एल लंब होता है, तो लंब यहां से लिख लेंगे लंब बटा क्या होता है? कर्ण। ठीक है बच्चों, इसके बाद होता है कास। कास थीटा। कास थीटा बराबर आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं बच्चों क्या होता है। तो सभी लोग कास थीटा बराबर जानते हैं आधार। देखिए बच्चों, ऊपर क्या है? ए है, ए से क्या करेंगे? ए बटा के है, तो आधार, आधार बटा क्या हो जाता है बच्चों? कर्ण। ठीक है बच्चों, अब यहां से आता है टेन। टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर एल बटा ए, मतलब क्या बच्चों? लंब बटा आधार। क्या बच्चों? लंब बटा आधार। बच्चों अब इसका 3 और होता है, तो तीनों इसका उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बच्चों देख लेंगे क्या होता है। जैसे में इसका साइन का हम लोग लिखेंगे, तो साइन का कोसेक होता है कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा होता है बच्चों। बस हम लोग को इसका अगर साइन कॉस और टेन का याद हो गया तो 3 का और याद हो गया बच्चों। कैसे? जैसे में इसका लिखेंगे तो लिखेंगे हम कोण बटा लंब। क्या लिखेंगे बच्चों? कोण बटा लंब। और बच्चों यहां से कास का होता है सेक। क्या होता है बच्चों? सेक, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है? कोण बटा आधार। क्या होता है बच्चों सेक थीटा का? कोण बटा आधार। अब यहां से बच जाता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हो जाता है बच्चों क्या? आधार बटा, आधार बटा। देखिए बच्चों, एक से इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। यही हो गया बच्चों हम लोगों का त्रिकोणमिति। एक बार और जान जाएंगे। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कास बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसी बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। बच्चों यहां से तो हम लोग ये जान गए। एक होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है बच्चों? उल्टा बहुत पूछा जाता है हम लोगों से त्रिकोणमिति में। क्या होता है उल्टा? तो यहां से हटा देंगे बच्चों।
जैसे बच्चों कोई पूछता है साइन का उल्टा क्या है, क्या बच्चों, साइन थीटा का उल्टा है। तो बच्चों हम लिखते हैं 1 कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है बच्चों, क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। और बच्चों यहां से हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर बताइए बच्चों क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों इसी तरह 1 क्या हो जाता है, सेक थीटा। इसी तरह टेन थीटा आता है बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा का हो जाता है बच्चों क्या, 1/कॉट थीटा। अब बच्चों इतना आप लोगों को अगर पता है तो 3 इसका उल्टा है बच्चों, क्या इसका 3 उल्टा, साइन का क्या कोसेक, अब लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होगा बच्चों 1/साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों 1/, आप लोग बोलेंगे कि कास थीटा, क्या होगा कास थीटा। जब कास थीटा हो जाएगा बच्चों तो अब बोलेंगे कॉट पे, हम लिखेंगे कि टॉन थीटा का, कॉट थीटा का क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि 1/tan थीटा। अब बच्चों देखिए एक और इसमें कुछ अनुपाते होते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ऐसे बच्चों हम लोग लिख देंगे सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1, 1 हो जाएगा। अगर ये भी लिख सकते हैं बच्चों सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, 1 लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरह एक और लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू क्या कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह हम इधर देख लेंगे बच्चों, एक 2 अनुपात और हम लोग को बचता है, एक आता है टेन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं किसमें बच्चों, कि साइन थीटा बटा कास थीटा, दिखाई दे रहा है बच्चों। और ये कास थीटा टेन थीटा तो टूट गया बच्चों, लेकिन एक और होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किस होता है, इसी का उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो जाता है बच्चों आप लोगों का त्रिकोणमिति का बदलाव, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल के नीचे लाल कलर का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। और हमारे चैनल पर अगर आपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से अंत तक वीडियो को देखें और कमेंट तक बताएं बच्चों आप लोगों को कैसा मिल लग रहा है आपका वीडियो बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हम लोग का सूत्र होता है, जिसे यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। मिटा लेते हैं हम, सबको समझ में आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग, देखिए बच्चों अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ से हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग पहले क्या बनाएंगे, चित्र बना ले रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग थीटा अंश का कोण बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं आधार, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप लोग पढ़ चुके हैं इधर कि क्या होता है बच्चों, यहाँ से हम लोग लिखेंगे किसके सूत्र से बच्चों, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, सभी लोग पढ़े हैं पाइथागोरस किससे बच्चों, परिमेय से, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, किससे पढ़ेंगे हम लोग, पाइथागोरस परिमेय से। अब यहां से बच्चों पाइथागोरस परिमेय सूत्र क्या होता है बच्चों, होता है, अब देखिए बच्चों लंब का, इसको क्या होता है बच्चों, लंब। लंब देख रहे हैं क्या है इसका, देखिए पहले यहां से स्टार्ट कर आधार।
क्या हम लोग लिखेंगे, आधार ए बी, हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बच्चों, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा बच्चों, बच क्या रहा है, हम लोग का कर्ण बच रहा है, जो कर्ण क्या दिया है बच्चों, ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब ए सी का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग सूत्र को कुछ निकालेंगे निगमन कर कर। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे पहला कि ए बी, क्या बच्चों, ए बी स्क्वायर से क्या करने पर बच्चों, भाग देने पर, इसमें सभी में क्या करेंगे, भाग देने पर, कैसे में करेंगे बच्चों, ए बी का स्क्वायर क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा बी सी का, हो गया बच्चों, सब में क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब बच्चों कट जा रहा है, देखिए यहां से ये क्या हो जा रहा है बच्चों, कट जा रहा है, तो बचेगा क्या बच्चों, एक प्लस बच्चों देखिए बी सी हम किसका मान रखे हैं, तो देखिए बी और सी लंब का मान रखे हैं, तो लंब, और ए बी देख रहे हैं बच्चों किसका मान रखे हैं हम लोग, आधार का, यहाँ पर लिख देंगे इसका स्क्वायर बराबर ए सी, बच्चों देख रहे हैं ए सी किसका आधा है, तो ए सी हम लोग देख रहे हैं ए सी क्या है, कर्ण दिया है यहाँ से, और ए बी देख रहे हैं कि हम लोग का आधार दिया है, यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे। अब बच्चों आप लोग पढ़े हैं कि आधार बट लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 होता है आधार बटा लंब बराबर, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर इतना, और यहाँ से बराबर क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हैं कि कोण बटा आधार बराबर क्या होता है बच्चों, तो हम लोग पढ़े हैं कि कोण बटा आधार बराबर सेक थीटा होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, यही तो हम लोग को आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का पहला नंबर निकल गया कि ये 1 प्लस सेक 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम लोग दूसरे में चलेंगे, दूसरे में जाएंगे बच्चों, इसको हटा दे रहे हैं बच्चों, दूसरे में यहाँ जाएंगे बच्चों तो खींच लेंगे, यहाँ से दूसरे में जाएंगे तो बच्चों दूसरे में करेंगे क्या, अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो पहले में हम लोग ए बी से भाग दिया, अब दूसरे में किससे देंगे, बी सी से, बी सी स्क्वायर से भाग देने पर बच्चों ए सी, सॉरी बच्चों ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से प्लस बी सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये बी सी से बी सी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, हम लोग कट जा रहा है बच्चों, कट जा रहा है, जब बी सी से बी सी स्क्वायर कट जा रहा है, देख रहे हैं कि ए बटा बी, तो इधर आप लोगों को ए बटा बी दिखाई दे रहा होगा, ए बटा बी क्या है बच्चों, हम लोगों का क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, और बी सी हम लोग क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, लंब है, दिखाई दे रहा है बच्चों है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और बराबर ए सी हम लोग देख रहे हैं क्या है बच्चों, कर्ण है, और बी सी जो देख रहे हैं बी सी क्या है बच्चों, यहाँ से लंब है, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो हम जानते हैं बच्चों कि लंब आधार बटा लंब बराबर क्या होता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि क्या होता है बच्चों,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे बच्चों कोण बटा लंब। तो कोण बटा लंब बराबर होता क्या है बच्चों, तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा आप लोगों का दूसरा नियम बच्चों। यहाँ से क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, या कोटेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कह सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम ज़्यादा देर करते हुए तीसरे पे चलेंगे। तीसरा में बच्चों यहाँ पर तो हम लोग BC से भाग दे दिए, यहाँ पर AB से भाग दे दिए, अब बचा क्या हम लोग AC बचा है, तो लिखेंगे कि AC स्क्वायर से क्या करने पर बच्चों भाग देने पर, ठीक है बच्चों। AC स्क्वायर से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और AC स्क्वायर बराबर AC, और क्या है यहाँ पर भी AC। ये क्या हो गया बच्चों कट गया, कट गया। AC से AC क्या हो गया बच्चों कट गया। बचा क्या बच्चों हम लोगों के यहाँ, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर AB बटा BC, तो बराबर AB बटा BC बराबर क्या होता है बच्चों, तो लंब बटा आधार बटा क्या हो जाएगा कौन हो जाएगा बच्चों। जब BC बटा AC का स्क्वायर बच रहा है तो ये हो जाएगा लंब बटा कौन का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर बराबर 1 का स्क्वायर। अब जब इतना हो जाएगा बच्चों तो हम लोग नीचे कर लेंगे थोड़ा। अब यहाँ से इतना हो जाएगा बच्चों, तो जब यहाँ से यहाँ इतना हो जाएगा, इसके बराबर क्या होता है आधार बटा कोण बराबर क्या होता है बच्चों, तो हम लोग आधार बटा कोण बराबर क्या पढ़ते हैं, आधार बटा कोण बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, आधार बटा कोण बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आधार बटा लंब बराबर साइन थीटा होता है बच्चों। यहाँ से बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों बन गया, देखिए क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बन गया है बच्चों साइन सॉरी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1, ठीक है बच्चों। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे बच्चों। त्रिकोणमिति का जितना सूत्र है आपको टोटली मिलेगा यहाँ पे बच्चों। हम लोग अभी त्रिकोणमिति में पढ़े हैं पहला में कि कह रहा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं बच्चों। अभी पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा। जब बच्चों हम इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, जब इसको इधर भेजेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा बच्चों थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों एक नहीं लिख सकते हैं, तो एक बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब यहाँ से बच्चों हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जब इधर इसको भेज दिए हैं तो इसको भी इधर भेजेंगे, लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको उठा उठा के भेजे हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं माइनस क्या बच गया 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके बराबर भी हम तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं बच्चों लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर करनी में क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम सेक थीटा भी बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों कि 1 टेन स्क्वायर जो होता है करनी में चला गया। अब बच्चों जब यहाँ से लिखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, जब 10 का लिखेंगे तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर, ये यहाँ पे देख लीजिए पहला है, इसका क्या कर दिए वर्ग इधर कर दिए, बस हो गया। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरा देख लेंगे। दूसरा हम क्या सिद्ध कराए थे आप लोग बताइए, तो हम कराए थे आप लोगों को बच्चों दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कराए थे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इधर इधर 1 है तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब जब इसको इधर भेजेंगे तब इसको इधर बुलाएंगे, वो जो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब जब बचा क्या बच्चों, हम लोग को एक बचा, तो बराबर एक तो लिख सकते हैं ना, है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉट, बच्चों थोड़ा बहुत नीचे कर लेंगे हम लोग यहाँ से। अब बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बच्चों यहाँ से लिख देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सॉरी एक। तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट कॉट थीटा बराबर, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या लिखा गया है, कॉट थीटा बराबर लिखा गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे कि कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो एक और बन जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका देखेंगे, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का लिखते हैं तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा बच्चों, हम लिख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर 1 बन जाएगा बच्चों। इसी तरह हम बच्चों तीसरा सिद्ध करवाए थे कि प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों सिद्ध करवाए थे, आप लोगों को ऊपर कर ले रहे हैं बच्चों, थोड़ा आप लोगों से प्रश्न नंबर तीसरा सिद्ध करवाए थे कि साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक कराए थे बच्चों। तो हम लोग साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बच्चों, प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, इधर माइनस में है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में। तो हम लोग लिख देंगे कि साइन स्क्वायर क्या बच्चों थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से जब कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से कि कास स्क्वायर, बच्चों लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर करनी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं कास थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि भाई बच्चों। अब बच्चों देखिए कुछ समझ में आया बच्चों, सभी सबको समझ में आया तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे त्रिकोण साइन थीटा कॉस थीटा, टेन 45 अंश, टेन 60 अंश, टेन 90 अंश, टेन 0 अंश का मान देखेंगे बच्चों। यहाँ से हम लोग बच्चों कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट मान होते हैं, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश। बच्चों कुछ हम लोग के इम्पोर्टेंट मान होती हैं जो हम लोगों को ये याद करना बहुत जरूरी होता है, पेपर के माध्यम से महत्वपूर्ण होते हैं ये मान। कुछ और होते हैं लेकिन बच्चों हम लोग ये मान जो हो जितने भी लिखे गए हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे में साइन, ये बच्चों साइन है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/3, 1/2 और साइन
साइन 45 अंश का मान बटा 1/2। और इसी तरह बच्चों हम लोग देख रहे थे साइन 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 अंश का मान बच्चों 1 होता है। ठीक बच्चों, इसी तरह हम लोग कास की बारी देख लेते हैं। तो कास का क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, कास 0 अंश का मान 1 होता है। और बच्चों यहाँ से कास 30 अंश का मान कर्णी में 3/2 होता है। इसी तरह बच्चों कास 45 अंश का मान देखते हैं तो 1/कर्णी में 2 होता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कास 60 अंश का मान देखते हैं तो 1/2 होता है बच्चों बस। और इसी तरह काश 90 अंश का मान देखते हैं तो 0 होता है बच्चों। इस तरह बच्चों हम लोग टेन की बारी देखते हैं तो टेन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 ही होता है। टेन 30 अंश का मान 1/कर्णी में 3 होता है बच्चों। और टेन 45 अंश का मान कर्णी में 1 होता है बच्चों। याद करने का इसका कोई तरीका नहीं है बच्चों, याद कर लीजिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको रट जाइए बच्चों। और यहाँ से टेन 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है। और बच्चों टेन 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत तक होता है बच्चों। इसी तरह कॉट 0 अंश का मान इन्फिनिटी होता है बच्चों। कॉट 30 अंश का मान कर्णी में 3 होता है बच्चों। अब जल्दी थोड़ा देखेंगे बच्चों। और यहाँ से कॉट 45 अंश का मान 1 होता है बच्चों। टेन और कॉट 45 अंश का दोनों का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और यहाँ से कॉट 60 अंश का मान 1/कर्णी में 3 होता है बच्चों। और इसी की तरह कॉट 90 अंश का मान क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। इस तरह सेक में देते हैं, सेक 0 अंश का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है। सेक 30 अंश का मान 2/कर्णी में 3 होता है। इस तरह सेक 45 अंश का मान कर्णी में 2 होता है। और सेक 60 अंश का मान 2 होता है बच्चों। ठीक है। और इसी तरह सेक 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है बच्चों। और इसी तरह कोशेक 0 अंश का मान इन्फिनिटी होता है। और कोष्टेक 30 अंश का मान बच्चों 2 होता है। और कोष्टेक 45 अंश का मान कर्णी में 2 होता है बच्चों। और कोष्टेक 60 अंश का मान बच्चों 2/कर्णी में 3 होता है। इस तरह लास्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। कोष्टेक 90 अंश का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है बच्चों। और इसको बच्चों इम्पोर्टेंट बच्चों देखिए, इसका क्या याद करने का तरीका है, इसका उल्टा देखिए। तो साइन का उल्टा आप लोगों को लिखाया गया क्या, कॉस। और कॉस का लिखवाया गया है सेक। और टेन का लिखवाया गया है कॉट। देखिए टेन का इसका लिखवाया गया ना, इसका देखिए 0 तो इसका इन्फिनिटी, इसका 1/कर्णी में 3 तो इसका कर्णी में 3, इसका 1 तो इसका ही 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका कर्णी में 3 तो इसका 1/कर्णी में 3, इसका 0 तो इन्फिनिटी। इस तरह देखिए 0 तो इन्फिनिटी, 1/2 तो इसका 2, इसका कर्णी में 2 तो इसका 1/कर्णी में 2 होना चाहिए। तो 2 से कुछ भी लिखेंगे तो वही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम बच्चों अब बारी आती है बच्चों चतुर्थांश की। चतुर्थांश हम लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश बहुत लोगों से, लेकिन हम 2 लाइन में बताएंगे चतुर्थांश को खत्म करेंगे बच्चों, बस 2 लाइन में। बस हमको अंत तक वीडियो में बने रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इस तरह त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें अंत तक बच्चों। अब हम लोग पढ़ लेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने होते हैं बच्चों, चतुर्थांश पहले तो जान जाएंगे आप लोग, 4 होते हैं चतुर्थांश। कितने होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये होता है चतुर्थ। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष। ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं वाई और इसको कहते हैं वाई डैक्स। ठीक है बच्चों। ये पहला अंश जो होता है बच्चों 90 अंश पर घूमता है, दूसरे में जाता है तो 180 हो जाता है बच्चों, और तीसरे में जाता है तो 270, और तीसरे में आता है तो 360 हो जाता है बच्चों। ठीक है। यहाँ से बच्चों जब पहले चतुर्थांश की बारी आती है तो हम लोग 190 माइनस थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ जाते हैं, 90 प्लस थीटा से। जब 90 प्लस थीटा से कितने तक, 180 माइनस थीटा तक चलते हैं, इसमें दूसरे चतुर्थांश में आता है कितने, 90 माइनस थीटा रहेगा तो मतलब 90 से कम किस में रहेंगे, प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे बच्चों। ठीक है। और 90 प्लस थीटा और 90 180 माइनस थीटा इस दूसरे में रहेंगे। 180 प्लस थीटा माइनस 270 माइनस थीटा तक तीसरे चतुर्थांश में रहेंगे बच्चों। ठीक है। और यहाँ से जब तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं तो 270 प्लस थीटा कितने तक रहेंगे बच्चों, 360 माइनस थीटा तक रहेंगे। जब 360 चलता है तो इसमें आता है तो 360 प्लस क्या होता है बच्चों, थीटा हो जाता है। कहाँ तक चलता है, एन गुणे, एन मतलब क्या बच्चों, संख्या, 1 2 3 जो भी नंबर आ जाता है उसी को कहते हैं हम लोग एन नंबर। एन गुणे 360 प्लस थीटा। अब बच्चों यहाँ से
फिर से एकदम नीचे आ जाते हैं बच्चों, माइनस की तरफ चलेंगे तो माइनस थीटा हो जाता है, यहाँ पे n गुणे माइनस 300 थीटा में से ये छूट गया था बच्चों। ये होते हैं चतुर्थांश। अब बच्चों बचता है कि साइन थीटा कॉस थीटा। सर कैसे आप लोग पहचानेंगे कि कौन त्रिकोणमिति में कौन क्या होता है? तो बच्चों जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं, जो प्रथम चतुर्थांश है ये बच्चों हम लोग का, बच्चों जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं बच्चों, इसमें सभी आल क्या होते हैं बच्चों, आल चिन्ह जो आल होते हैं, आल मतलब जिसमें साइन कॉस टेन और क्या होता है कॉट और क्या होता है कोसेक और एक हो जाता है सेक थीटा। 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं बच्चों, ये सारे क्या होते हैं प्लस चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्लस चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्लस चिन्ह होते हैं बच्चों। ये जो जितने 6 होते हैं साइन कॉस टेन कॉट ये सब क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। इसके बाद जो बच्चों आ जाते हैं हम लोग दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में बस दो ही प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं। जब दो प्लस होते हैं हम होता है क्या साइन और क्या होता है कोसेक। ये क्या होते हैं बच्चों, प्लस चिन्ह होते हैं। और इस तीसरे में और जो बचता है बच्चों, ये साइन और कोसेक तो हो गया, लेकिन कास, इसमें कास टेन कॉट और सेक जो होते हैं बच्चों दूसरे चतुर्थांश में वो माइनस होते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ से तीसरे चतुर्थांश में जब आते हैं तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में कि टेन थीटा और क्या बच्चों कॉट थीटा क्या होते हैं, ये प्लस होते हैं। लेकिन जो साइन होता है, कास होता है, जो सेक होता है और जो कोसेक होता है वो बच्चों क्या होते हैं माइनस में होते हैं। अब बच्चों देख रहे हैं कि साइन भी हो गया, कोसेक भी हो गया, टेन भी हो गया, कॉट भी हो गया, बचा क्या बच्चों, तो देख रहे हैं कि हम लोगों से बच रहा है क्या कॉस और सेक बच रहा है। तो जो कास और सेक होते हैं तो बच्चों इसमें चतुर्थांश नंबर चौथे में क्या होते हैं वो प्लस होते हैं। ओके बच्चों। अब आप लोग जान गए कौन से में किस में कौन कौन चतुर्थांश प्लस होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। क्या है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब बच्चों इतने ही में बस आप लोग का पूरा 90 90 माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 270 जितना चेंजिंग आपको याद करना है हम दो लाइनों में आपको बता देंगे, बस नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 देखकर। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोग नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों यहाँ से कह रहा है नोट नंबर 1 कि बच्चों 90 प्लस माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो व 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो में त्रिकोणमिति का अनुपात बदलता है। तो बदलता है बच्चों, तो कैसे बदलता है हम लोग बता रहे हैं कि देखिए बच्चों क्या होता है कि देखिए यहां से लिखेंगे साइन क्या होता है बच्चों कॉस होता है, लेकिन कॉस का क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर क्या आता है टेन होता है। टेन का किस में होता है बच्चों, तो काट में होता है। किस तरह बच्चों, काट में होता है। और काट का किस में होता है बच्चों, काट के बाद आता है सेक। तो सेक का किस में होता है बच्चों, ये थीटा थीटा लगाइए चाहे मत लगाइए बच्चों। सेक का किस में होता है, तो कोसेक में हो जाता है बच्चों चेंजिंग। बात समझ में आई बच्चों, देख लीजिए एक बार। सेक किस में होता है कोसेक में और कोसेक किस में होता है सेक में। बच्चों अब पूछेंगे कि सर कोसेक का क्या होता है। देखिए बच्चों इसका तो ये होता है, लेकिन जो इसका होता है कॉस का और साइन होता है, जो टेन का होता है तो कॉट होता है, उस तरह कॉट का उल्टा क्या होता है टेन होता है। अब ये पूछेंगे सेक का क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या होता है बच्चों टेन होता है। बात समझ में आई बच्चों। बस आप लोग को 3 लाइन में 1 2 3 ये 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा खत्म हो गया चेंजिंग। अब देखिए कह रहा है 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा गामा और 360 माइनस
थीटा या प्लस थीटा, और या n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर हुआ माइनस थीटा में अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या होता है, नहीं बदलता है। इसमें साइन का साइन होता है बच्चों, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से कह रहा है कि नहीं बदलता है, तो साइन जो होता है किसमें बदलता है, साइन में बदलता है। जो कॉस होता है वो किसमें बदलता है बच्चों, कासे में बदलता है। जो टेन होता है वो किसमें बदलता है बच्चों, टेने में बदलता है। और जो कॉट होता है वो किसे बदलता है बच्चों, कॉटे में बदलता है। और जो सेक होता है वो किसे बदलता है बच्चों, सेके में बदलता है। और जो कोसेक होता है वो किसे बदलता है बच्चों, कोसके में बदलता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा त्रिकोणमिति का पूरा खत्म। यहीं पर हम लोग चेंजिंग खत्म कर दें बच्चों, और यहाँ से आप लोगों का चेंजिंग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए 90 180 माइनस थीटा है, या 180 प्लस थीटा है बच्चों, या 360 प्लस थीटा है, या 360 माइनस थीटा है बच्चों। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी बस यहाँ से चतुर्थांश देखिए कौन सा स्थान से पड़ रहा है, प्लस होता है कि माइनस, बस ये याद रखिए बच्चों। और यहाँ से आपका देख बताया गया कि साइन का साइने होता है, कास का कासे होता है, टेन का टेने होता है, कॉट का कॉटे होता है। यहाँ से कोई भी विचक बता सकते हैं आप, पूरा चार्ट उतना याद किए बिना पूरा याद कर सकते हैं। यहाँ से बस 1 मिनट में याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोज वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का घंटी दबाएं, और अपने दोस्तों और अपने मित्रों को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं बच्चों आपको कमेंट वीडियो कैसा लगा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसमें त्रिकोणमिति के जितने सूत्र थे बच्चों नोट करा दिए हैं, और कुछ बचे हैं बच्चों, तो कुछ जिस तरह हम लोग सवाल बताते रहेंगे उस तरह क्या होता है बच्चों, चेंजिंग कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों।